रात बहुत खामोश थी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और बाहर जुगनू हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे। हिरॉन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटी रबर बॉल थी जिसे वो बार बार ऊपर उछालकर पकड़ रहा था, लेकिन उसकी नज़र बॉल पर नहीं, उस ख्याल पर थी जो हर रात उसे परेशान करता था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी ठप ठप होती है। दरवाज़ा धीरे से खुलता है। फियोज़ा अंदर आती है, आवाज़ में फिक्र लेकिन अंदाज में नरम सी गर्मी। फियोज़ा ने पूछा, हिरॉन, किस सोच में गुम हो? हिरॉन ने हिचकिचाते हुए कहा, बस उसी ख्वाब के बारे में सोच रहा था जो रोज़ आंख बंद करते ही सामने आ जाता है। फियोज़ा ने थोड़ी नाराज़गी के साथ कहा, कितनी बार कहा है एक बार थेरेपिस्ट के पास चलो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हिरॉन ने गहरी सांस ली। कैसे जाऊं? लोग वैसे ही मुझे पागल समझते हैं। अगर वहां गया तो और ताने मिलेंगे। मैं बहुत थक चुका हूं फियोज़ा, अब और नहीं सह सकता। फियोज़ा की आवाज़ नर्म हो जाती है। ठीक है, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल सुबह काम भी है। दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ बंद होता है। हिरॉन जानता था आज रात नींद उससे फिर दूर रहने वाली थी और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये रात उसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाली है। सुबह की हल्की सर्दी थी। पत्तों पर शबनम टपक रही थी। परिंदे हल्की सी चीख में जाग रहे थे। हिरॉन सहन में अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में गरम चाय और दिमाग में पुरानी यादों का बोझ। उस वक्त एक पुरानी आवाज उसके अंदर से गूंजती है, उसके बाप की। बेटा, हमेशा लोगों का सहारा बनना, उन्हें बुरी जिंदगी से निकलकर अच्छी जिंदगी देना, ये हमारा फर्ज है। हिरॉन धीरे से सोचता है, काश मैं उनके जैसा बन पाता, पर मैं तो खुद को भी संभाल नहीं पा रहा। फिर एक और याद उभरती है, फर्ज से कभी मुंह मत मोड़ना बेटा। हिरॉन हल्की सी सांस भरता है, आंखों में थोड़ी उदासी, थोड़ा बोझ। तभी फियोज़ा की आवाज उसकी सोच तोड़ देती है। हिरॉन, फिर कहाँ गुम हो? हिरॉन ने झटके से खुद को संभाला। नहीं, कुछ नहीं, बोलो। फियोज़ा ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा, भूल गए, आज थेरेपिस्ट के पास जाना था। हिरॉन के हाथ से कप हल्का सा हिल गया। दिल अचानक तेज धड़कने लगा, सांस गहरी हो गई और फिर आवाजें दूर जाने लगती हैं। रोशनी धीमी पड़ती जाती है, जैसे कोई उसे अंधेरे में खींचा जा रहा हो। उसी अंधेरे में एक हल्की सी फुसाफुसी गूंजती है, जानना चाहते हो तो उठो। हल्की हवा चल रही थी, दूर पानी बहने की हल्का सा शोर और कभी-कभी परिंदों की चीख इस अजीब सी खामोशी को तोड़ रही थी। चारों तरफ हरा भरा मंजर था, सफेद नहरें बहती हुई, फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई और एक साफ झील जो आसमान का अक्स दिखाती थी। इसी खूबसूरत जगह के बीच हिरॉन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांस हल्की, आवाज कमजोर, जैसे अभी किसी गहरे अंधेरे से निकला हो। हिरॉन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, कहाँ हूँ मैं? तुम कौन हो? उसके सामने एक छोटा सा अजीब मॉन्स्टर खड़ा था, सिर्फ 4 फुट लंबा, पुराने फटे हुए सिल्वर आर्मर का टुकड़ा पहने हुए और उसकी नीली आंखें रात की तरह गहरी। वहमीर ने नरमी से कहा, घबराइए मत दोस्त, आप महफूज हैं। खुश आमदीद इस जन्नत जैसी दुनिया में। हिरॉन अचानक घबरा गया, दिल जोर से धड़कने लगा। आ, 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 तुम कौन हो? क्या हो तुम? वहमीर ने हाथ आगे बढ़ाया, शांति का इशारा। आवाज में सुकून था। नहीं, डरना मत, हम आपके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। हिरॉन ने सांस संभालते हुए पूछा, दोस्त? तुम आखिर हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है?
हवा हल्की सी तेज हुई, एक अजीब सी कुव्वत महसूस होने लगी। वेमीर ने बड़े ही शानदार अंदाज में कहा, हमारा नाम है अजीम वहमीर। और उसके नाम के साथ ही इस अजीब दुनिया का पहला राज खुलने लगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। ठंडी हवा गुफा के अंदर तक घुस रही थी। अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ आग की हल्की सी लाप कमरे को रोशन कर रही थी। वेमिर लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि हैरियन दीवार से लगकर चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर थकावट, कपकपाहट और गहरी परेशानी साफ थी। हैरियन ने धीरे से कहा, तुम आखिर चीज क्या हो? वेमिर ने थोड़ा नखरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम कोई चीज नहीं है, हम हैं अजीम वेमिर, एक जानबाज नाइट। हमारे कारनामे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हैरियन ने उलझन में पूछा, मैं आखिर यहाँ आया कैसे? वेमिर ने आग के शोलों को देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, मेहरबान, आप यहाँ पहुँचे नहीं, आपको यहाँ लाया गया है। आपका एक मकसद है जो आपको यहाँ खींच लाया है। हैरियन के अंदर एक दर्द सा उठा। भला मेरा क्या काम यहाँ? मैं तो अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रहा, यहाँ मैं क्या करूँगा? वेमिर ने आंख घुमाकर हल्का सा छौंक दिया। ओह मिस्टर उदास, ये रोना धोना बंद कीजिए, आपको बहुत सारा काम करना है। बारिश धीरे धीरे रुक गई। ठंडी हवा के साथ एक गहरा सन्नाटा छा गया। दोनों गुफा से बाहर आए। आसमान बादलों से भरा हुआ था और भीगी मिट्टी से हल्की धुआं जैसी खुशबू उठ रही थी। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। झाड़ियों के पीछे से एक भयानक साया उभरकर सामने आया। वो था रेडुवी, 8 फुट लंबा, लाल आंखें चमकती हुई। उसके मुंह से जहरीला धुआं निकल रहा था और एक गुस्से भरी गुर्राहट के साथ वो सीधा हैरियन और वेमिर पर हमला करने को झपटा। अगले पल सब कुछ बदलने वाला था। हैरियन पीछे हटने की कोशिश करता है, पर उसके पैर कांप रहे होते हैं। उसी पल वेमिर जोर से चीखता है और अपनी चमकती तलवार जुल्लाफ निकालकर रेडुवी के पैर पर तेज वार करता है। वेमिर, आहा! इतने दिनों बाद आज हमने अपनी जुल्लाफ चलाई है। बताओ कीड़े, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? हैरियन घबराकर गुफा के अंदर भागता है। दिल तेज धड़क रहा है, सांस फूली हुई है, हाथ कांप रहे हैं। तलवार की टकराहट, मिट्टी की उड़ती हुई हवा, चिंगारियों की खामोश चाह, ये मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसे हैरियन हर रात अपने ख्वाब में देखता था। हैरियन रुक जाता है। आंखों में धीरे से डर की जगह एक अजीब सा यकीन भरने लगता है। यही तो वो ख्वाब है जो मैं हर रात देखता हूँ। वो गुफा से बाहर आता है, वो अपनी उंगली उठाता है। एक हल्का सा रंबल, फिर एक जोर का धमाका। रेडुवी एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। धुआं, रोशनी, हवा का जोर और फिर सब कुछ अंधेरा। हैरियन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता है, सांस तेज, कपकपाहट, पसीने से भीगा हुआ। एक मशीन की बीप बीप की आवाज कमरे में चल रही है। फियोजा शौक में लेकिन सुकून के साथ चीखती है, डॉक्टर साहब देखिए, हैरियन को होश आ गया। डॉक्टर जल्दी से पास आता है। फियोजा की आंखें नम है। हैरियन सिर्फ छत को घूरता रहता है। दिल में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये सब सिर्फ एक ख्वाब था या वो अजनबी दुनिया अभी भी उसका इंतजार कर रही है?